हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना सेठ के ऊपर। रिसेंट दिनों संभावना सेठ के ऊपर बहुत कुछ हो रहा है बात करने को, तो उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और निदा खान पर भी एंड में हो सकता है थोड़ा सा मैं बात करूं। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी लाजमी पहले कर लो, फटाफट कर लो, आज याद आ गया है, वरना हमेशा एंड में जाके याद आता है चैनल को सब्सक्राइब का भूलने के लिए। तो चलो जी। अच्छा, ये कल ना एक कमेंट आया था मुझे, जो कि मुझे, देखो ये पता है कि मैं जो है वो क्रिटिसिज्म जब दे रही हूँ तो मुझे लेना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लगता है कि मुझे बात करनी चाहिए उन सब चीज़ों पर, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म नहीं है, ये अलग किस्म की ही बात है। चलो जी, बात करते हैं ये अलग किस्म की बात को। आपको भी समझाते हैं और ख़ुद भी समझते हैं। दूसरों को जज करने वाले तुम जैसे हज़ारों चैनल्स कभी अपनी शक्ल भी लेके आओ ना। हमारी शक्ल से मसला क्या है ये दसो ना। हमारी शक्ल, अगर मैं शक्ल लेकर आऊँगी तो फिर ये सारी चीज़ें जायज़ हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर मैंने अपनी शक्ल दिखा दी तो। अच्छा जी, कैमरे के सामने फिर देखते हैं तुम कितनी परफेक्ट हो अपने एटीट्यूड एंड बिहेवियर में। भाई मैं तो परफेक्ट नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ परफेक्ट। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ इसलिए मैं दूसरों को जज कर रही हूँ। अव्वल तो ये जज है नहीं, ये रिव्यू है। जो 20-30 मिनट का व्लॉग दिखाते हैं दैट्स इट, हम उसको रिव्यू करते हैं। और बिहेवियर, जब एक फ़िल्म को रिव्यू करने के लिए मुझे नहीं समझ में आता जब किसी को गाली नहीं दी जाती या किसी को ये नहीं बोला जाता, लेकिन जब कोई व्लॉगर्स को रिव्यू कर रहा है तो इसमें जो है वो बड़ी बात आ जाती है कि तुम लोग अपना बताओ। भाई हम अपनी प्राइवेट लाइफ बेच रहे हैं, मैं जो बेच रही हूँ उस पर बात करो तो फिर बात हो सकती है। अच्छा जी, 11 लेट देम लिव, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट बॉन्ड एंड अंडरस्टैंडिंग विद देयर पेरेंट्स। चलो जी, अगर एक मेरे लगने पर ये बात होती ना तो शायद मुझे लगता कि यार मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। आप संभावना सेठ का आखिरी वाले व्लॉग का कमेंट सेक्शन उठाओ, इससे पहले भी अगर आप कमेंट सेक्शन उठा लोगे तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर हर एक बंदा सेम बात बोल रहा है, और इवन जो इसके सब्सक्राइबर्स जो उसको पसंद करते हैं ना, वो तक भी ये बात लिख रहे हैं कि ये बिहेवियर नहीं है काबिल कबूल। और इतना ज़्यादा कॉल आउट किया गया है कि अगर आप देखो उसके ससुर के चैनल का, इसकी सास का जो चैनल है, जो भी सास ससुर का चैनल है, वहाँ पर अगर आप जाके उनके कमेंट्स रीड करोगे, कमेंट सेक्शन देखोगे तो वो बंद हो गया है, वो बंद कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन क्यों बंद करते हैं? जब इंतहा से ज़्यादा कॉल आउट हो जाता है कोई बंदा, तो कॉल आउट सास ससुर हो रहे हैं, नहीं हो रहे कॉल आउट सास ससुर। कॉल आउट कौन हो रहा है? संभावना खुद हो रही है। अच्छा जी, अविनाश मॉम हैज़ मैंशन अ लॉट ऑफ टाइम्स that this is how they joke and pull each other's leg when all of them are together. They are a fun-loving family, but you guys seem to be frustrated in life. You have never been around people with a sense of humor. मतलब भाई मैंने बहुत टाइम पहले भी ये बात कही थी और मैं आज भी ये कह रही हूँ, बहुत टाइम पहले मतलब 2 व्लॉग पहले ही मैंने बात कही थी कि बदतमीज़ी और मजाक में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है। लोग यही चीज़ भूल जाते हैं। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और बदतमीज़ी में फ़र्क होता है ना, तो वही चीज़ है। टांग खींचना वो सबको समझ आता है, जब ये लोग आपस में एक दूसरे की टांग खींचते हैं तब समझ में आता है। लेकिन जब एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है और सिर्फ एक ही बंदा टांग खींच रहा हो, भाई मजाक तो ही होता है ना जब सारे ही टांग खींच रहे हो। लेकिन सिर्फ जब एक बंदा टांग खींच रहा है और सारों की टांग जो है, मतलब अगर वो टांग खींचने की कभी ट्राई भी करते हैं, आप जाओ, आप ज़रा जाकर उसके सास ससुर का आखिरी व्लॉग देखो जहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी मजाक मस्ती करनी चाहिए। उसका जो फेस पैक लगा हुआ है ना, फेस पैक नहीं, फेस मास्क जो लगा हुआ है, उस पर थोड़ी सी टांग खींचनी चाहिए, तो वो फ़ौरन सीरियस वे में उसने रिप्लाई किया है। वो सीरियस थी उस बात को लेकर। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर, इसको सेंस ऑफ ह्यूमर कहेंगे कि उसने उनको फ़ौरन शर्मिंदा कर दिया उस बात के लिए। तो ये सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब कुछ भी। तो ये अगर एक तरफ से हो रहा है कहीं, मतलब कोई एक ही बंदा सिर्फ टांग खींच रहा है और वो भी सास ससुर की, आई नो सास ससुर के साथ बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है, सब कुछ है, बट जो बंदा खाने पे लिख बोल रहा है कि आप इतना खा रहे हो, आप इतना खा रहे हो, तो लोग उसको कह रहे हैं भाई आप इतना नहीं कॉल आउट करो किसी को। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा अगर खाना खा रहा है, बाहर का खाना खा रहा है, तो आप समझा सकते हो, लेकिन वो भी आप कैमरे के सामने उनको जलील करवा रहे हो। खैर चलो जी, लेकिन नहीं, मैं क्या बोल सकती हूँ। अच्छा जी, तो क्या था, एवरीवन टेक्स ईच अदर्स जोक्स स्पॉटिंगली। मिर्ची तो बस तुम जैसे लोगों को लग रही है कि एक बहू का बॉन्ड इतना अच्छा कैसे है सास ससुर के साथ ना। मिर्ची काहे लगेगी ना। मैंने ये दसो, मेरी जेठानी है जो ये अपने सास ससुर को अपनी मुट्ठी में कर लेगी तो मैं जल जाऊंगी, हाय अल्लाह फिर मेरा क्या होएगा। नहीं नहीं, मैंने दसो, मेरे को आज दसो कि मैं जलूंगी क्यों, मेरे को मिर्ची लगेगी क्यों। मतलब कि अगर इनका बॉन्ड है तो अच्छी बात है, बॉन्ड है, बट ये बॉन्ड का मैं सिर्फ ये इकलौती बंदी नहीं हूँ। मिर्ची सिर्फ तुम जैसे ना 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 ना, मिर्ची तो लगी नहीं रही है तो मेरा कंटेंट है भाई, सीधा सिंपल सा है। ये लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मैं जस्ट उस पर रिव्यू करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कह रही कि भाई ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, या इसको तो व्लॉग्स नहीं बनाने चाहिए एक्सेट्रा। मैं तो ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रही।
मिर्ची का है कि बस अगर मैंने रियलिटी पे बात कर ली, उस कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पर मतलब मैंने तो उस वीडियो में और इसके बाद वाली वीडियो में भी जो स्वीटी वाला भी जो बिहेवियर है उसको बहुत सारे लोगों ने अगर कमेंट सेक्शन में देखो तो बहुत भयंकर तरीके से कॉल आउट किया। मैंने तो फिर भी बहुत होला हाथ रख के कॉल आउट किया था, मैंने तो बड़ा होला हाथ रखा। मैंने तो कहा भाई दोस्तों में ऐसी बातें होती रहती हैं, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि दोस्त आपस में ऐसे बात नहीं करते, एक दूसरे की टांगें खींची जाती हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरीके की बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर जब वो चीज़ें जा रही थी तो वो अजीब लग रही थी। तो भाई इतने प्यार से होलेपन से भी अगर कोई इंसान रिव्यू कर रहा है तो उसको भी बोला जा रहा है मिर्ची, नहीं मिर्ची क्यों लगेगी? डिसाइड कर लो, मैं जेलस है, मिर्ची लगता है, मेरे को है क्या मसला। अच्छा, अब मुझे पता है कि अभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि तुम्हें एक कमेंट आया तो तुम जो है वो भड़क गई और तुम उसका पूरा का पूरा पॉडकास्ट बनाने के लिए आ गई। नहीं 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 नहीं, ये मैंने सोचा ये एक कमेंट के थ्रू मैं उस पर बात करूँ। देखो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, इट्स ओके। मेरे बहुत सारे पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग कभी कभार एग्री नहीं हो पा रहे होते मेरे पॉइंट से, उनको लग रहा होता है नहीं इसमें कुछ झोल है। मैं बिल्कुल उस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ भाई, जिस तरीके से मेरा सोचने का नज़रिया डिफरेंट है उस तरीके से दूसरे बंदे का भी है। लेकिन मिर्ची लग रहा है ना, ये लग रहा है, अगर ये मैं इकलौती बंदी होती ना तो मुझे समझ में भी आता। मैं एक टाइम पर सोचती भी, वो हज़ारों कमेंट्स लोग कर रहे हैं और वो उसके फैंस हैं भाई, मतलब संभावना के वो सारे फैंस हैं। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर करती हूँ, आप देखो। द वे यू बिहेव्ड विद स्वीटी वॉज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, यू शुड बी माइंडफुल ऑफ यू स्पीक। अंकल का थप्पड़ स्वीटी को ना बल्कि आपको लगना चाहिए। यू हैव बीन वेरी इरिटेटिंग लेटली एंड वन थप्पड़ माइट फिक्स यू। तो ये देखो, ये मैंने किया है कमेंट, और ज़्यादातर लोग इसी बात पर ही गुस्सा हुए जब उसने कहा था कि तू दीदी दीदी नहीं कर, अंकल जो है वो पापा जी जो हैं वो चमाट मार देंगे, पापा जी बोला या जो भी उसने बोला, तो उस पर भी लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में। और 180 लाइक्स हैं इस पर, मतलब कोई छोटा मोटा भी एक आध लाइक भी नहीं है, ठीक ठाक लाइक है। और उस पर रिप्लाई भी 5-6 आए हैं, जो कुछ लोग एग्री कर रहे हैं, कुछ लोग थोड़ा सा वो कर रहे हैं। देखो अगर आप किसी के फ़ैन हो कोई बुरी बात नहीं है, अगर, क्योंकि मैं भी जब किसी की फ़ैन रही हूँ तो मुझे उसमें नहीं दिखती हैं चीज़ें अजीब सी, मुझे मेरा वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं जाती है उस पर, मुझे लगता है नहीं यार ठीक है नॉर्मली तो है। बट तुम लोग ऐसे पर्सनल हो जाते हो यार, कि ऐसे पर्सनल कि तुम चेहरा दिखाओ हम तुम्हें देखें। अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि तुम किसी की पर्सनल लाइफ पे डिस्कस कर रही हो तो तुम्हें अपनी लाइफ से, भाई मैं अपनी लाइफ पब्लिक नहीं कर रही हूँ। मैंने जितना पब्लिक किया, देखो रिसेंट दिनों मैंने एक लाइव की थी जहाँ पर मेरी बेटी पीछे खांस रही थी, तो उस चीज़ को लेकर मुझे कॉल आउट किया गया कि वो खुद की बेटी खांस रही है और दूसरों को भाषण देती रहती है। तो मैंने क्या कहीं अपनी पॉडकास्ट में बात कही थी कि मेरी बच्ची कभी बीमार नहीं होती है या मेरे बच्चे बिल्कुल ऐसे ही बड़े हो गए, नहीं भाई, मैंने एक प्रीमेच्योर बच्ची बड़ी की है, मुझे पता है वो बच्ची कितने बीमार रही है, मुझे पता है मैंने कैसे डील किया। लेकिन बात ये है कि वो पीछे आई थी खांसी की आवाज़, लोगों ने उस चीज़ पर जज किया, लोगों ने इस बात पर कॉल आउट किया, मैंने चौक के किया। तो जो बात ऑलरेडी मेरी सोशल मीडिया पर है उस चीज़ पर कॉल आउट हो रही हूँ, वो समझ में आता है। लेकिन ये चेहरे वाली बात थोड़ी सी पर्सनल हो गई थी बहन। अब तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि चेहरा दिखाने काबिल नहीं होगा। देखो थोड़े बहुत फ़िल्टर शिल्टर लगा के, थोड़े 2-4 नहीं ज़्यादा, थोड़े 10-15 फ़िल्टर लगाने के बाद चेहरा मेरा इस काबिल हो जाता है कि देखकर अच्छा ही लगेगा। ज़्यादा अच्छा नहीं लगे लेकिन थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा ही। तो बिल्कुल ठीक है, मेरे वैसा नहीं है मेरा चेहरा यार, ऐसा ना करो तुम लोग। अच्छा जी चलो आगे बढ़ते हैं। एक और ड्रामा है, एक और ड्रामा नहीं, एक और कमेंट है, तौबा है। व्हाट नॉनसेंस, कुत्तों के कपड़ों पे कौन लौटाता है? ज़बरदस्ती लाफिंग एट योर फादर इज़ नॉट फनी, इज डिसरिस्पेक्टफुल, डीज हो गया था। स्टॉप एक्टिंग एज इफ ही इज सेंसलेस इमेच्योर पर्सन। संभावना इज गिविंग नेगेटिव वाइब्स टुवर्ड हर इन लॉज लेटली, शी सीम्स टू बी फेड अप विद देम। तो ये मैं कमेंट तो नहीं कर रही ना इन सारी आइडियोज से, और ये आपको एक कमेंट नहीं है, आपको मैं 3 कमेंट सब पढ़ के दिखा रही हूँ, पूरा का पूरा मेंशन पड़ा है भाई, सब लोगों ने कॉल आउट किया हुआ है। तो सारे लोगों को मिर्ची लगी पड़ी है, मतलब सारे लोग पागल हो चुके हैं। यही लोग कल को संभावना को सपोर्ट भी कर रहे थे, जब संभावना का इंटीरियर डिज़ाइनर ने बेड़ा गर्क किया था तब सारे लोग सपोर्ट कर रहे थे, तब तो लोगों को नहीं लगा कि ये मिर्ची है। तब अच्छा सपोर्ट करो तो मिर्ची नहीं है, और अगर आप किसी के ऊपर कोई बात कर रहे हो कि यार ये इसका बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा, कैमरे के सामने ये नहीं लग रहा। चलो जी, ये एक और कमेंट है। कौन सी बेटी पेरेंट्स को इतना बुली करती है, कंट्रोल करती है? नोबडी। आई लव योर व्लॉग्स बट यू नीड टू फिक्स योर बिहेवियर, लो योर टोन, अच्छा लो योर टोन एंड बी पोलाइट प्लीज़। तो ये जो कमेंट है ना, मैंने इसके जो ये प्रोफाइल की पिक्चर थी ना उसको क्लिक कर इसके दूसरे भी कमेंट्स रीड किए थे, जहाँ पर उसने एक कमेंट ये भी किया हुआ था कि अविनाश सर आप इधर बराबर में आए थे, प्लीज़ आप मुझसे मिल लेते, मैं आपकी फ़ैन हूँ, इस तरीके कमेंट्स था। तो मतलब ये बंदी जो है वो फ़ैन है और वो वाकई लिख रही है कि आई लव योर व्लॉग्स, लेकिन उसको भी ये चीज़ अजीब लग रही है। तो सोचो जो उसके चाहने वाले हैं, जो उसको पसंद करते हैं,
उनको भी वो चीज़ अजीब लग रही है। मैं कोई अपना पॉइंट सही साबित कर रही हूँ, ना 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 ना। ये कमेंट आया ना तो मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा ना इस कमेंट को रिप्लाई करती हूँ, मैं लोगों को बताती हूँ कि भाई अगर हम किसी चीज़ को कॉल आउट कर रहे हैं तो हज़ारों लोगों ने पहले उससे कॉल आउट किया हुआ है, लेकिन क्योंकि हम कमेंट्स में कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉडकास्ट बना के कॉल आउट कर रहे हैं और हम थोड़े से डॉलर बना रहे हैं, तो तुम लोग ऐसा हमको बोलोगे? ऐसा तो नहीं करते ना बेटा, ऐसा नहीं बोलते पूरी बात कि चेहरा दिखाओ, शक्ल दिखाओ। नहीं, हमारी शक्ल दिखाने के काबिल, शक्ल दिखाने के काबिल होती नहीं। अभी मैंने फ़िल्टर की बात की, एक तो मैं भी ना सुकून नहीं है मेरे को। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अजीब लगी है उसके सास-ससुर के व्लॉग में, और मुझे लग रहा है शायद इसी बवाल की वजह से कमेंट सेक्शंस को ऑफ कर दिया गया है। और वो बवाल ये था कि उसने अपने इन-लॉज़ को, जो दूसरा वाला जो उसका डॉग है, कोको है शायद, कोको है, मैं वो नाम आपको पता है, गजनी हूँ मैं, नाम देख कर आई हूँ लेकिन मैं भूल गई हूँ। लेकिन क्या करूँ, अभी मैं देखने के लिए फिर जाऊँगी ना तो फिर कैपकट पर वापस से आऊँगी तो ये कैपकट मुझे 20 मिनट का ऐड दे देगा, तो इसलिए मैं एक साथ पूरा चबड़-चबड़ करके जाऊँगी। तो कोको है, चेरी है, या जो भी वो जो डॉग है वो आप जाके देख लेना, उसके साथ ही वो डॉग के साथ उसको कमरे में अंकल आंटी और उस डॉग को बंद कर दिया है। बंद ही किया है, इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि बाहर कोई मेहमान आए हुए थे, तो वो जो डॉग है वो चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा शोर करता है, तो इसलिए उसके साथ उसके सास-ससुर को, और पिछले 1 डेढ़ घंटा इन्होंने खुद बताया कि वो 1 डेढ़ घंटे से बंद है, तो वो भी परेशान हो रहा है। तो उस चीज़ पर जो है वो मुझे लग रहा है कि ऑडियंस ने ठीक-ठाक कॉल आउट किया है कि क्यों कमरे में बंद किया, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो भी थोड़े से ना फेड अप नज़र आ रहे हैं। अब इसी वजह से लोगों को लगता है कि वो भागने की ट्राई कर रहे हैं, और अभी तो आई थिंक सो ये लोग कोई ट्रिप व्रिप प्लान कर रहे हैं जहाँ पर वो जा रहे हैं, और संभावना सेठ के 2 दिन से व्लॉग भी नहीं आ रहे, तो जिस पे लग रहा है ऑडियंस को कि संभावना सेठ शायद कुछ तड़कता-भड़कता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो ट्रिप वगैरह का प्लान कर रही है, तो इस वजह से लेट शेट हो गए हैं व्लॉग, लेकिन आ जाएगा व्लॉग, टेंशन नहीं लेने का, आएगा। तो बहरहाल बात सारी यही है कि इनके व्लॉग्स में, अब देखो, अगर ये माँ-बाप बंद हैं और अगर लोग इस चीज़ पे कॉल आउट कर रहे हैं, या मैं इस चीज़ पर बोल रही हूँ, कोई भी पॉडकास्टर इस चीज़ पर बोल रहा है कि भाई माँ-बाप को इस तरीके से बंद करके रखा है, वो फेड अप नज़र आ रहे हैं, वो चिढ़े हुए नज़र आ रहे हैं, तो वो चीज़ में हमको मिर्ची लग रही है। वो उनकी शक्ल से दिख रहा है भाई, मतलब वो खुद चढ़ के बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 1 डेढ़ घंटे से हम बंद हैं। वो नज़र आ रहे हैं कि वो अजीब सी हालत में है, या जो जिस तरीके से उन्होंने संभावना के साथ वो फेस मास्क वाला मजाक किया, और संभावना ने जिस तरीके से उनको रिप्लाई किया, देखो, और इनके व्लॉग्स में जाके आप देखना, आप नोटिस करना, संभावना अपने व्लॉग में कितना ठीठी ठाठा करती रहती ना, कि ऐसा लगता है जैसे बहुत फ़नी, मस्त फ़नी वाला व्लॉग है, लेकिन उनके व्लॉग्स में वो बिल्कुल ब्लैंक रहती है, बिल्कुल सीरियस, ऐसा लगता है संभावना तो गुस्सा फेस वाली बंदी है वो, हाँ, संभावना तो गुस्सा, जो भी है समझ लिया ना, तुम लोगों ने, छोड़ दो यार। तो वही वाला सीन है। तो बहरहाल अब मैं क्या बोल सकती हूँ, तो ये सारी चीज़ें दिखती है, मैं क्या बोल सकती हूँ, पिछले 12 मिनट से बोल बोल के मैं बोल रही हूँ, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं सब बोल सकती हूँ सारी। तो यही चीज़ ऑडियंस जो है वो नोटिस करती है, और उसके बाद ऑडियंस कमेंट करती है, हम इस पर रिएक्शन बनाते ना। अगर हम रिएक्शन बना के 2 वक्त की रोटी कमा रहे हैं तो तुम लोग को क्या मसला है, मैंने ये दसो। चूल्हे जल रहे हैं ना यार हम गरीबों के, बिल्कुल हम गरीबों की रोटियां बन रही है। चलो जी, खैर ऐसे कमेंट्स आते रहेंगे, ये तो फिर भी बहुत प्यार से कमेंट किया हुआ था, और बहुत भयंकर किस्म के भी कमेंट्स आते रहते हैं मेरे पास कभी कभी। तुमको क्या पड़ी है, तुम क्यों जलती हो, तुम जालस हो। मेरे पास वो एक दिन पहले भी कमेंट आया हुआ था, तुम बहुत बड़ी जालस लड़की हो। अच्छा, एक में तो मुझे गाली भी दी गई थी, तो वो तो यूट्यूब को सैल्यूट है, यूट्यूब फ़ौरन हटा देता है, गाली तो रखता ही नहीं है यूट्यूब चैनल पर, बोलता है चलो शाबाश, गाली दिया, निकलो। कंटेंट था, ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं था। निदा सुफियान वाला पूरा, निदा खान वाला जो निकाह वाला सूट का कंटेंट है वो पूरा पड़ा हुआ था, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, मुझे रिप्लाई करना चाहिए। मिर्ची छिड़ती है जो बोला जाता है ना, अभी हम थोड़ा सा सीरियस पर आ जाते हैं कि मिर्ची जेलस वेलस। अगर एक रिव्यू कर रहे हैं तो उसका मतलब जेलस हो चुके हैं, अगर कोई रोस्टर कर रहा है तो उसका मतलब वो उससे जेलस है। रोस्टिंग तो इससे ज़्यादा भयंकर तरीके से होती है, जो रोस्टर्स हैं वो तो और भयंकर तरीके से कर होते हैं, लेकिन वो बैक पर कितने लोग तो आपस में दोस्त हैं। तो फिर ये सब कंटेंट है भाई, इसको कंटेंट को कंटेंट तरीके से ही लो। पहले मुझे लग रहा था जब मैंने शुरू किया था ना, नहीं यार मैं रियलिटी बताऊंगी, मैंने बड़ा सोच समझ के किया था, बहुत सोच समझ के किया मैंने, बहुत ज़्यादा एक अलग एक्सट्रीम लेवल वाला बंदा सोच के किया। फिर मैंने इस चीज़ को कंटेंट लेना, मैंने कहा नहीं यार ये कंटेंट है, छोड़ दो, कंटेंट को कंटेंट की तरह ही लो। मैं यहाँ पे किसी को भी सुधार नहीं सकती, इसलिए मस्त मैंने अपने कंटेंट को बहुत चेंज किया। फिर मैंने उसको एक अलग जोन में डाला, मैंने उसको रिव्यू वाले जोन में डाला कि नहीं भाई मुझे रिव्यू करने का है, तो वो एक फ़र्क है। और अच्छा, मैं यहाँ बिल्कुल भी जो है वो सिंपैथी कार्ड नहीं खेलूँगी कि मुझे ही सिर्फ बोला जाता है, ये सबको ही बोला जाता है, ये कमेंट्स आपको सबके ही इसमें मिल जाएंगे। और चलो जी, वीडियो को करते हैं हम यहीं पर एंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।